सो हेलो माय डियर फ्यूचर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग फिर से आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ, जो कि है क्लास 8 का क्या होने वाला है, इंग्लिश का मॉडल पेपर क्वेश्चन होने वाला है, जो 2022 और 23 में आने वाला है आप लोगों के एग्जाम में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होने वाला है। इसीलिए मैं आप लोगों को प्रैक्टिस भी करवाऊंगा और बताऊंगा भी कि किस प्रकार के क्वेश्चन का आने का संभावना ज़्यादा। वैसे तो इन क्वेश्चन का आने का बहुत ज़्यादा संभावना है, इसलिए इसको अच्छे से रट लीजिएगा, ठीक है। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना, वो है ऑफ एवरी सॉरी ऑफ एवरी टू मैन सेट अप टू द ग्लेशियर वन इज मतलब क्या है, एक ग्लेशियर में जाता है, वहाँ पर हर दो आदमी में एक आदमी का डेथ होने का चांस ज़्यादा होता है, मतलब कैजुअलिटी का वो शिकार हो जाता है, मतलब या क्या हो जाएगा, कैजुअलिटी। फर्स्ट नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में अपना आते हैं। एक सेकंड, जरा कलर अच्छा वाला ले लेते हैं। रेड कलर ले लेते हैं, रेड कलर ठीक है। चलिए, ए बर्ड, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा। ए बर्ड हैड लेड एग्स, ए बर्ड हैड लेड एग्स मतलब जो उसके पास, आपने चैप्टर पढ़ा था ना, वो बोला वही चैप्टर का है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा अबव द कॉर्निस ऑफ द केशव हाउस। केशव के हाउस के ऊपर में कॉर्निस में था, इसीलिए ये सही ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन, व्हाट डिड काली डिसलाइक, काली को क्या पसंद नहीं था, प्लेइंग उसको एकदम नहीं पसंद था, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम टू थिंग दैट आर नॉट फ्रोजन इन सेचन, सॉरी थर्ड नंबर का ऑप्शन गोइंग टू स्कूल, काली को स्कूल जाना पसंद नहीं था ना। नेम टू थिंग्स दैट आर नॉट फ्रोजन इन अ सियाचिन ग्लेशियर, कौन चीज़ होता है जो सियाचिन ग्लेशियर में, कौन सा ऐसा चीज़ होता है जो सियाचिन ग्लेशियर में भी जमता नहीं है, वो क्या होता है। एग्स एंड वाटर ऑप्शन, चॉकलेट्स एंड ऑयल, अनियंस एंड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स, कुम एंड केरोसिन। तो क्या हो जाएगा, रम एंड केरोसिन। ये नहीं, ये होते हैं, जमते नहीं हैं, ठीक है। आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम टू सिबलिंग्स द नेम फ्रेंड्स, नेम फ्रेंड्स में सिबलिंग्स कौन कौन थे, बताइए आप लोग जल्दी कमेंट। क्या था यहाँ इसका सही ऑप्शन, केशव और साइमा। कौन थे दो फ्रेंड्स, केशव और साइमा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपा कर्मकार इज एन इंडियन, क्या थी दीपा कर्मकार इज एन इंडियन, क्या थी जल्दी बताइए। एक एक शॉर्ट पुट थ्रोवर थी, क्या थी, शॉर्ट पुट थ्रोवर, ठीक है। हुज बाईसाइकिल वाज स्टोलन, किसका बाईसाइकिल चोरी हो गया था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 7 नंबर का, स्नेहा का बाईसाइकिल चोरी हो गया था। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में है, जो कि what does the poet see on the way from Mysore and the Ooty in the poem A Heritage of the Trees, A Heritage of the Trees से पोएम में कौन सा था सही ऑप्शन, ए मैन हंटिंग एनिमल्स, उन लोगों ने एक आदमी को देखा था जो एनिमल्स को हंट कर रहा था, ठीक है। इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी शुड बी यूज्ड, इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है, इसको हम लोग किस चीज़ में यूज करते हैं, किस लिए यूज होता है, जुडिशियसली, केयरलेसली, एक्सेसिवली, किस लिए कहाँ यूज होता है, टेक्नोलॉजी शुड बी यूज्ड जुडिशियसली, क्यों कैसे यूज होना चाहिए, जुडिशियसली मतलब अच्छे तरीके से यूज होना चाहिए, किसी से दुरुपयोग नहीं करना चाहिए इसका, ठीक है। व्हाट डिड मलाया यूसुफजिया फजिया स्टैंड फॉर, ठीक है, मलाया यूसुफजिया का मतलब क्या है, ठीक है, वही पूछ। मलाया सुफुजुबिया का मतलब होता है एजुकेशन फॉर गर्ल्स, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है 11 नंबर, वह राइट द फॉलोइंग इन पॉजेसिव फॉर्म, क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन, द रूम फ्रॉम ऑफ द चिल्ड्रन, क्या हो जाएगा यहाँ पर, द रूम ऑफ द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रंस रूम, द चिल्ड्रंस रूम, द चिल्ड्रंस रूम। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन यहाँ पर जो देखने से लग रहा है वो है ए नंबर, अपोस्ट्रोफी एस दिया हुआ है यहाँ पर, इसीलिए, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डैश ऑफ फिश, किसका फिश होना चाहिए, ए ए ए स्कूल ऑफ फिश होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है द पास्ट टेंस ऑफ माई मदर ड्रॉज फ्रॉम अ वेल इज, फ्रॉम द वेल इज, यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन सही लग रहा है, माई मदर हैज़ ड्रॉन वाटर फ्रॉम द वेल, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हम लोग चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, ग्रामेटिकली जो करेक्ट सेंटेंस है उसको हम लोग को सही करना है। तो यहाँ पर ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस जो लग रहा है वो है, आई बेस यू इफ़ यू टेल मा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 15 नंबर में है, कंटिन्यूस एज द स्टार द साइन, इसका सही ऑप्शन हम लोगों को क्या हो जाएगा,
साइन, यहाँ पर एज का मतलब बताए स्माइल, कंटिन्यूस स्टार साइन मतलब स्माइल दिखता है तो स्टार साइन होता है ना, वैसे ही। चूज द सेंटेंस विच इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कौन सा ये आएगा? सी हैज़ बिन लिविंग हर फॉर 5 years, ये फर्स्ट ऑप्शन सही लग रहा है, सेकंड ऑप्शन रॉन्ग लग रहा है, सी हैड बिन लिविंग ये भी रॉन्ग लग रहा है, तो हमारा सही ऑप्शन फर्स्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है 17 नंबर। द करेक्ट पंचुएशन ऑफ हाउ नाइस ऑफ यू टू विजिट मी, हाउ नाइस ऑफ यू टू विजिट मी, इसका सही हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, देखते हैं जरा। 17 नंबर, हाँ, हाउ नाइस ऑफ यू टू विजिट मी, ये सही लग रहा है हम लोगों को। हरी डैश बिफोर द टू बॉयज डैश अप, हरी डैश बिफोर द टू बॉयज डैश अप, तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन लग रहा है हरी, हरी हैड, हरी हैड रिटर्न बिफोर द टू बॉयज वॉक, मतलब बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 19 नंबर हमारा क्वेश्चन, जो पनिश द थीप सेड द किंग, पनिश द थीप सेड द किंग, ठीक है, तो हम लोग इसका सही ऑप्शन देखते हैं क्या हो जाएगा। द किंग सेड टू पनिश द थीप, गलत। द किंग आस्क्ड द पनिश द थीप, गलत। द किंग ऑर्डर्ड, ऑर्डर दिया था ना इसीलिए सही हो जाएगा। द किंग ऑर्डर देम टू पनिश द थीप, ये भी गलत है, ठीक, ऑर्डर से ऑर्डर्ड हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन सी नंबर, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वी ईट सो दैट वी डैश लिव, वी ईट सो दैट वी लिव, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी मे लिव, ज़्यादा खाएंगे तो बच सकेंगे, कोई ज़्यादा गारंटी नहीं है, मॉडल्स को क्वेश्चन है ये से दिया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि है हमारा चैप्टर नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में। रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है उसमें से हम लोगों को आंसर निकालना है। यू कम टू मी लाइक हेवन कैरिंग, एक चैप्टर का यहाँ पर दिया होगा, कौन सा चैप्टर है आप लोग गेस कीजिए, ठीक है। नेम द पोएम फ्रॉम विच दिज लाइन्स हैव बीन टेकन, कौन सा पोएम से ये जो लाइन्स है वो लिया गया है, तो हम लोगों को पता है ये माय मदर वाला पोएम से लिया गया है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 22 नंबर, वो क्या है, हु डज यू रेफर टू, यू रेफर टू यहाँ पर किसको किया गया है, यू रेफर टू यहाँ पर जो है क्वेश्चन में वो यू रेफर यहाँ पर इस चैप्टर में जो किया गया वो इसको किया गया है, वो उसका पोइट्स का मदर को किया गया है, मदर उसका मदर पोएम है ना। विच वार इज बिंग टॉक्ड अबाउट दिस लाइन्स, विच वार इज बिंग टॉक्ड अबाउट दिस लाइन्स, तब ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वर्ल्ड war 2 के बारे में वहाँ पर बात हो रहा था। हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन आते हैं। हु इज पोएट, पोएट कौन था इस चैप्टर का, APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ए फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच का एक फाइंड करना है, ठीक है, तो फिगर ऑफ स्पीच हम लोगों का लाइक ए ह्यूमन कैरिंग हैंड्स इसका था। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो यहाँ पर हमारा और एक जो पोएम आ चुका है वो क्या है, वंस और ट्वाइस तो यू शुड फेल इफ़ यू वुड एट लास्ट प्रिवेल, ट्राई अगेन इफ इट स्ट्राइव इज नॉट disgrace, though we do not win the race, what should you do in the case, try again, ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है आप इसका देखते हैं। नेम द पोएट फ्रॉम विच इज एक्सट्रैक्ट टेकन, कौन सा पोएट का ये जो एक्सट्रैक्ट है वो लिया गया है, तो वो है थॉमस हेग पाल्मर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द अबाउट स्टैंजा, उस स्टैंजा से 2 राइमिंग वर्ड्स को हम लोग खोजते हैं, 2 राइमिंग वर्ड्स जो है हमारा यहाँ पर डिसग्रेस और रेस मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट इज मीन्ट बाय प्रिवेल, प्रिवेल का मतलब क्या होता है यहाँ पर हम लोगों को पूछ रहा है। प्रिवेल का मतलब जो होता है वो है विन, प्रिवेल का मतलब क्या होता है, विन होता है, विन, ठीक है। प्रिवेल का मतलब, एक सेकेंड, प्रिवेल का मतलब विन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट ए डिसग्रेस अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के अकॉर्डिंग डिसग्रेस क्या नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर जो कि है वो ए नंबर, लूजिंग, लूजिंग एक डिसग्रेस नहीं होता, और एक्चुअल में रियल लाइफ में भी वो नहीं होता है। व्हाट शुड वी डू इफ़ वी वांट टू विन द रेस, हम लोग को क्या करना पड़ेगा जब रेस जीतना है, तो कीप ट्राइंग, ट्राई करते रहना चाहिए जब जीतना होगा तो, ठीक है। अब हमारा पैसेज वाला क्वेश्चन आ गया। पैसेज को आप लोगों को टिप्स देता हूँ कि पैसेज को पहले रीड नहीं करना है, बहुत कोई बोलता है पैसेज को रीड करो, नो रीड ही नहीं करना है पहले पैसेज को, डायरेक्ट क्वेश्चन में जाना, अगर जल्दी टाइम बचाना है आप लोगों को तो डायरेक्ट क्वेश्चन में पहले जाना है,
क्वेश्चन में जाके पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर पैसेज को देखना उस पॉइंट को, ठीक है। नेम द चैप्टर फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज टेकन, कौन सा पोएम से ये एक्सट्रैक्ट जो है वो लिया गया है। केशव हैज ओपन्ड द सैम, तो पोएम तो आप लोगों को पता ही होगा कौन सा पोएम है। ये जो पोएम है द न्यू फ्रेंड्स होगा, फर्स्ट चैप्टर ही है हमारा। विच क्राइम इज श्यामा टॉकिंग अबाउट, श्यामा कौन सा क्राइम के बारे में बात कर रहे थे। क्या श्यामा जो है यहाँ पर हम लोग देखते कौन सा क्राइम के बारे में बात कर रही थी। यहाँ पर श्यामा डजेंट सोइंग, मतलब एक्स के बारे में, डैमेजिंग द एक्स को डैमेज हो जाएगा इसके बारे में बात कर रहा था, ठीक है। फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज विच मीन्स फ्राइटेंड, फ्राइटेंड का मतलब क्या होता है इस पैसेज में बताना आप लोगों के एक वर्ड का, ठीक है। तो इसका फ्राइटेंड का मतलब होता है स्कैर्ड, मतलब डरना, ठीक है। द चिल्ड्रेन वेयर स्लीपिंग साउंडली, चिल्ड्रेन वेयर स्लीपिंग साउंडली मतलब खर्राटे मार रहा था वो। तो यहाँ आपका इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 34 का सी नंबर। द चिल्ड्रेन वेयर हैविंग अ डीप स्लीप, क्या है डीप स्लीप। मेंशन टू क्वालिटीज ऑफ मदर फ्रॉम द अबव पैसेज, मदर का दो ये बताना है, क्वालिटी बताना है। तो यहाँ पर ए नंबर सही हो जाएगा, केयरिंग और लविंग। अब नेक्स्ट पैसेज यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है, चलिए बताते हैं आप लोगों को। ये भी नेक्स्ट मॉर्निंग ड्यूरिंग असेंबली प्रिंसिपल कॉल्ड द, ये भी एक चैप्टर का ही पैसेज दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। इन विच कंपटीशन से स्नेहा हैड वन द सेकंड प्राइज, कौन सा कंपटीशन से स्नेहा जो है सेकंड प्राइज जीती थी। तो ये जो था वो एक ऐसे राइट कंपटीशन था, ठीक है। हु इज आई इन दिस सेंटेंस आई एम सरप्राइज्ड, आई इन द सेंटेंस क्या था जो सरप्राइज्ड बोले थे, स्नेहा, ठीक है। who ऐसे इज बीइंग टॉक्ड अबाउट द सेंटेंस डिड नॉट आई से दैट ऐसे दैट सबमिटेड वुड विन, तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा स्नेहा का ऐसे के बारे में बात किया गया था, ठीक है। 39 वाई वॉज स्नेहा सरप्राइज, स्नेहा क्यों सरप्राइज हो गई थे। बिकॉज सी डिड नॉट सबमिटेड द ऐसे, वो सबमिट ही नहीं की थे ऐसे। हु हैड सबमिटेड स्नेहा ऐसे, उस वो नहीं की थी, तो उसकी जगह पर कौन स्नेहा का जो ये था ऐसे था वो एडमिट कर दिया था, वो है प्रेक्षा ने किया था, ठीक है। अब देखते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग नोटिस, अब इसको नोटिस को पूरा करना है, नोटिस बोर्ड को। आप लोगों को नोटिस आने वाला अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का आएगा, देखते हैं। डैश 41 में है डैश, यहाँ पर डैश की जगह में क्या भरेंगे, 42 में यहाँ पर है, 43 में है, 44 में है 4 और इधर 45 5 क्वेश्चन है। तो इसमें देखते क्या हो जाएगा। डैश सबसे ऊपर में क्या हो जाएगा, स्कूल कैप्टन एस्पायरिंग इन्फॉर्मेशन नोटिस, तो नोटिस तो यहाँ पर दिया हुआ है तो इसलिए नोटिस ही होगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 41 का डी हो जाएगा। 42 में क्या हो जाएगा, 42 में देख लेते हैं क्या हो जाएगा, नवंबर 023 इन्फॉर्मेशन कॉलेज, कौन सा हो जाएगा नवंबर, डेट देना पड़ता है सेकंड में, ठीक है, तो डेट हो जाएगा। अब देखते हैं 43 का ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, इन्फॉर्मेशन एस्पायरिंग, एस्पायरिंग यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर कुछ एस्पायरिंग के रिलेटेड दिया हुआ था। अब देखते हैं 44th नंबर का सही ऑप्शन हम मुझे लग रहा है इन्फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब 45 का क्या हो जाएगा, स्कूल कैप्टन के बारे में एस्पायरिंग किया गया है इसीलिए स्कूल कैप्टन हो जाएगा। और उसके बाद इस लेटर को यहाँ पर कंप्लीट द फॉलोइंग लेटर, हिनो चौक रांची सितंबर, यहाँ पर 46 देख सकते हो 46 नंबर क्वेश्चन, 47 48 49 बस इतना ही है, और 50 यहाँ पे 50 भी है। तो चलिए देखते कौन सा सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 46 हाँ 46 का क्या हो जाएगा, जनरस, देखते हैं यहाँ में से कौन सा सही ऑप्शन है, जनरस योर्स एफेक्शनस, तो माय डियर रितेश यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 47 में क्या हो जाएगा, हिमावंत हो जाएगा 47 में, इसके जगह यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 48 में, माय डियर रितेश जनरस हिमावत, ये हिमावत और ये माय डियर हिमेश तो हो चुका है, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो जनरस के बारे में बोल रहा है। उसके बाद लास्ट नहीं सेकंड लास्ट 49th नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, सी पियरलेस हो जाएगा। और 50th
50वां क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो उसमें ए नंबर आ जाएगा, योर अफेक्शनेटली, योर सिंसियरली, ये सब रहेगा तो इसी में भरना है। ठीक है, तो हम लोग जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करने की कोशिश किए ताकि आप लोग का भी ज़्यादा समय नहीं है और पूरा इंग्लिश का पेपर कंप्लीट हो जाए। तो इसको अच्छा से करके रट के जाइएगा पेपर को, आप लोगों को बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। थैंक यू फॉर अभी तक यहाँ पर आने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बेट्स ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।